Hello everyone, this is A.K. Kushwaha. Today we will study transformation of sentences. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे। चलिए देखते हैं। ही इज ऑनेस्ट, एक सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है और ऐसा इंट्रोगेटिव बनाना है कि इसके सेंस में, अर्थ में कोई चेंजिंग ना आए। ऐसा इंट्रोगेटिव बनाना है कि इसके सेंस में कोई चेंजिंग ना आए। वह ईमानदार है। तो अब ये दिया गया सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव में बनेगा और निगेटिव में है तो पॉजिटिव बनेगा। दरअसल असर्टिव टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो ये जो है ये पॉजिटिव है। अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो ये निगेटिव बनना चाहिए। क्या करना होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को आगे लिखेंगे। इज सहायक क्रिया, इसको आगे कर दिए। इज ही। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव में आएगा तो नॉट। इज ही नॉट ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार नहीं? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं नेहरू was honored everywhere। नेहरू was honored everywhere। अब ये भी आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, यानी was नेहरू, नेगेटिव बनेगा। दिया गया सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बनेगा। अब करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को पहले लिखना है। पहले लिख दिया वाज, सब्जेक्ट लिखा नेहरू, क्योंकि पॉजिटिव में था तो नॉट आ गया, नेगेटिव में बना दिया। वाज नेहरू नॉट, फिर ऑनर्ड एवरीवेयर। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव बन रहा है। अगर इसी तरह से और सेंटेंस अगर बनाया जाए तो द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। अब इसको जब बनाएंगे तो चूंकि ये दिया गया सेंटेंस आपका है नेगेटिव में, नेवर है। अब क्या करना है? कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसको बाहर लाएंगे, पहले कर देंगे। कैन द सन, नेवर का क्या करना है? एवर करना है। एवर, कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट। बन गया। ये तो फर्स्ट रूल था। फिर से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि जब असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे और नॉट दिया है तो हटा देंगे, नहीं दिया है तो लगा देंगे। इसमें नॉट नहीं दिया था, नॉट लग गया। हेल्पिंग वर्ब इज थी, पहले लिख दिया। नॉट नहीं दिया था, नॉट लगा दिया। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इज ही नॉट ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार नहीं है? सेंस एक ही हो गया। वह ईमानदार है, क्या वह ईमानदार नहीं है? क्या वह ईमानदार नहीं है मीन्स वह ईमानदार है। वैसे ही नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, नेहरू का सम्मान हर जगह होता था। तो वाज हेल्पिंग वर्ब है तो वाज को पहले लाया। दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव में ले जाएंगे। तो वाज नेहरू
नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, नॉट क्यों आया? क्योंकि दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव में था तो नेगेटिव बनेगा। अब थर्ड को देखिए कि ये नेवर है तो निगेटिव में है, तो अब इसको जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो नेवर का क्या करना पड़ेगा? एवर करना पड़ेगा। अब ये कैन हेल्पिंग वर्ब है तो इसको बाहर कर दिया, पहले कर दिया। कैन द सन, नेवर का लिखा हमने क्या? एवर। एवर सेट इन द एस्ट क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट रूल देखने का प्रयास करेंगे। ये तो फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल तो और इजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस पूरे मन से आप वीडियो को देखते जाइए और समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। सेकेंड रूल क्या है कि अगर नो वन या नोबडी हो, नो वन या नोबडी हो, तो हमको करना क्या होता है? हु प्लस नॉट नॉट। नॉट इसलिए कि नन और नो वन, ये नन या नोबडी, नो वन या नोबडी, नो वन और नोबडी ये क्या है? नेगेटिव ऑलरेडी है। नोबडी, नो वन या नोबडी होगा तो क्या करना है? हु प्लस नॉट नॉट। नॉट नॉट का मतलब नॉट नहीं लगाना है। नो वन होगा या नोबडी होगा तो उसके स्थान पर हु लिख देना है, नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव सेंस देते हैं। अब ये ऑलरेडी निगेटिव सेंस देते हैं तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नो वन इज थीफ, नो वन इज थीफ, नो वन इज थीफ, कोई चोर नहीं है। अब ये नो वन का क्या करना है? हमने देखा कि नो वन या नोबडी होगा तो हु लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव सेंस दे रहे हैं, निगेटिव है तो हु लगा दिया। नॉट तो लगाने नहीं है तो हु इज थीफ। हु इज थीफ, आंसर आएगा नो वन इज थीफ। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। Nobody would like to be called a fool. Nobody would like to be called a fool. कोई नहीं चाहेगा कि उसको मूर्ख कहा जाए। अब क्या करना है? आपका फार्मूला है कि नो वन हो या नोबडी हो तो उसके स्थान पर हु लिख देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। नॉट तो लिखना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसी नोबडी के स्थान पर क्या आएगा? हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, इसी तरह से और अगर एवरीवन एवरीबडी है तो क्या करना है? नो वन नोबडी है तो हु के साथ नॉट नहीं लगाना है, और अगर एवरीवन एवरीबडी है तो क्या करना है? उसका थोड़ा सा अंतर है। एवरीवन या एवरीबडी इक्वल टू हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब यहां हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एवरीवन एवरीबडी ये है आपके अफर्मेटिव में,
तो जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो निगेटिव में बनने चाहिए। एवरीवन एवरीबॉडी, जैसे एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, एक सेंटेंस लेते हैं, एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड। हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे कि एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो, तो क्या करना है, एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो तो क्या करना है, वो लगाना है। चलो वो लगा देता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या, वो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगी डज। डज क्यों आएगी, ये लफ्ज है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो डू या डज हो सकता है। चूंकि यस या यस लगा है तो नॉट, ये डज आएगा और नॉट लगा देंगे। मतलब हमने हु लिख दिया, आपने देखा कि हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो हु लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लफ्ज था तो डज आ गया, नॉट लगा दिया। अब ये लफ्ज का क्या हो जाएगा, लव। हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, हिज मदरलैंड, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनता है। एवरीवन एवरीबॉडी जब होगा तो ऐसे बना देंगे। अगर कहें कि एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस, प्रॉस्परस। फिर आ गया एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो तो क्या करना है, हो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो हो लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, लाइक्स है तो डज आएगा, नॉट लगा दिए, हो डज नॉट। अब लाइक्स का लाइक, जब डज लग जाएगा तो लाइक्स नहीं रह जाएगा, तब लाइक हो जाएगा, ये लाइक हो गया। क्योंकि यहाँ यस या यस लगा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो डज आ गया। और डज क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है तो डज लग गया। अब जब डज लग जाएगा तो ये लाइक्स का हो जाएगा, लाइक्स का हो गया लाइक। अब आगे जो बचे उसको उतार देंगे, टू बी प्रॉस्परस, टू बी प्रॉस्परस। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हम लोगों ने ये दो फार्मूले 3 लिए। पहला क्या था कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को पहले करना, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनेगा और पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बनेगा। दूसरा क्या, दूसरा ये था कि नन, नो वन, नोबडी अगर है तो हु लिखेंगे, क्योंकि नो वन या नोबडी क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो पॉजिटिव अफर्मेटिव बनेगा, तो बस उसके स्थान पर नो वन या नोबडी के स्थान पर हु लगा देना है। और थर्ड रूल क्या था कि एवरीवन एवरीबॉडी हो तो बस उसके स्थान पर हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाएंगे। अब इसको फिर समझते हैं कि हु प्लस एवरीवन एवरीबॉडी इक्वल टू हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड, तो एवरीवन के स्थान पर क्या आ गया, हु आ गया। फिर डज आ गया, लव्स था तो डज आ गया, डज नॉट, हु हो गया, हेल्पिंग हो गई डज, और हेल्पिंग हो गई डज और नॉट लगा दिया। फिर ये जो लव्स था ये हो गया लव हिज मदरलैंड, मदरलैंड क्वेश्चन। ऐसे सेकंड वाला एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस, हर कोई संपन्न होना चाहता है, धनी होना चाहता है। तो अब एवरीबॉडी के स्थान पर क्या आ गया, हु डज नॉट। हु डज नॉट क्यों आ गया, लाइक्स था, अगर यहां लाइक होता तो डिड आता, तो हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से असर्टिव से इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं कि सेंस नहीं बदलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा
और अगर ये समझ में आता है, इसको 2 बार 3 बार पॉज करके देखिए, बार बार देखिए 2-3 बार, तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।